यारी का आलम, वो तेरी मौजूदगी, वो परीक्षा के मौसम, वो तेरी पैसे लगी, सबको बुरा ही लगे बेकार, डंडे की मार 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 मार। हाँ, डंडे की मार किन्हें लगती है? जो सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाते और परीक्षा के चंद दिनों पहले और शिक्षक से वो पनिश पाते हैं। वाकई जो अपना फेयर कंप्लीट नहीं करेंगे, नोटबुक कंप्लीट नहीं करेंगे और रेगुलरिटी के साथ क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, तो वाकई उन्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। सच्ची पनिशमेंट तो तब मिलती है जब उन्हें एहसास होता है कि सबका रिटर्न टिकट कंफर्म है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इस धरती पे जिंदा रहने नहीं आया है। सबके जीवन में अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, जिसको हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, सबके जीवन में है। कभी हम विस्मय महसूस करते हैं, कभी हमारे जीवन में हालात ऐसे आते हैं कि प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, और कभी हम शांत से बैठे होते हैं, उस समय हम पूर्ण विराम में होते हैं। लेकिन जो असली पूर्ण विराम होता है उस समय जीवन का अंत हो जाता है। तो जब तक हम जीवित हैं, हम चलते हैं, रुक रुक के, बिना थके आगे बढ़ते रहते हैं। कहा भी गया है, उठो जागो और तब तक चलो जब तक अपनी मंजिल को न पालो। महान युवा पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद की ये स्टेटमेंट वाकई बच्चे ही नहीं, युवा ही नहीं, वरन सभी उम्र के लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रेरित करती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं पंक्चुएशन आपके समक्ष लेकर के आया हूं। पंक्चुएशन में स्पेशली आपको जानना क्या होगा, इसमें आपको यह जानना होगा कि हमें इसका प्रयोग कहां कहां करना है, किस किस रूप में आते हैं, इनका सिंबल क्या है, सांकेतिक चिन्ह इनका क्या है। इसका प्रयोग जब होता है तो सेंटेंसेस वहां पे किस प्रकार का सीक्वेंस लेके आते हैं। तो पंक्चुएशन को समझने के लिए स्पेशली पंक्चुएशन को समझने के लिए आपको तो पहले चिन्हों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जो ज्यादा प्रयोग में आता है, ऐसे तो लगभग प्रायोगिक रूप से 14 ऐसे चिन्ह हैं, 14 नंबर में 14 हैं जिनको हम प्रयोग में लाते हैं। लेकिन उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने मैं देता हूं, जिसका अमूमन आप प्रयोग किया करते हैं। जैसे मान लो आप ऐसा चिन्ह कहीं देखते होंगे इस प्रकार का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक ऐसा चिन्ह देखते होंगे, इसको कॉलन बोलते हैं। फिर आप एक ऐसा चिन्ह देखते होंगे, इसको इनवर्टेड कॉमास बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल पे भी लिख सकते हैं। एक चिन्ह आप ऐसे देखते होंगे जिसको हम हाइफन बोलते हैं, ठीक है ना। और इससे एक बड़ा देखते होंगे जिसको हम लोग डैश भी बोलते हैं, ठीक है ना। डैश बोलते हैं इसे, डैश बोल करके भी हम इसे संबोधित करते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम लोग एक ये चिन्ह देखते हैं जिसको हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। अगला चिन्ह है क्वेश्चन मार्क, इसका प्रयोग भी हम करते हैं। अब देखिए, एक राउंड पोस्ट होता है जिसको हम लोग छोटी ब्रैकेट के रूप में, स्मॉल ब्रैकेट के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए, एक ये बिग ब्रैकेट के रूप में होता है, मिडिल ब्रैकेट होता है। ये सब जो है सांकेतिक चिन्हों में आते हैं। अब देखिए, इन सब का कहीं ना कहीं प्रयोग है कुछ मैथमेटिकल एक्टिविटीज को एक सेपरेट करने के लिए भी आते हैं, ठीक है। और कुछ जो है हमारे शब्दों को, वाक्यों को भी सही रूप देने के लिए आते हैं, सही उसका अर्थ स्पष्ट हो पाए इसलिए आते हैं। तो हम स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनमें से हैं, उनका जिनका ज्यादा प्रयोग हमारे रिटन एक्टिविटीज में या बोलने के दौरान होती है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। हम इसके बारे में देखते हैं स्पेशली इसका प्रयोग हम कहां करते हैं। मान लो कोई सेंटेंस हम लिख रहे हैं और वो सेंटेंस यहाँ पे मेरा लाइन और पेजेस का पार्ट जो है खत्म होने वाला है, और ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, ये इतना जा सकता है लेकिन हमारे पास जगह इतना ही है, तो हम यहाँ पे छोटा सा जो है हाइफन का प्रयोग करते हैं, और रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ड जो है उसको हम यहाँ पे दूसरे लाइन के स्टार्टिंग में लिख देते हैं। इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा हाइफन का प्रयोग हम लोग करते हैं।
अब आगे हम जब बढ़ते हैं कि ये सेमी कॉलन है या कॉलन है, ये सब का प्रयोग कहाँ होगा, तो देखिए इसको हम मैथमेटिकल वे में थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पे फिर से इस बॉक्स पे मैं लेता हूँ तीन एग्जांपल को स्पेशली, एक फुल स्टॉप ले लेता हूँ, एक सेमी कॉलन ले लेता हूँ और एक कॉलन ले लेता हूँ, सॉरी एक कॉमा ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉमा है, सेमी कॉलन है और फुल स्टॉप है। इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50%, यहाँ 75% और यहाँ पे लिखता हूँ 100%। देखिए अगर हमें पूर्ण विराम करनी है तो हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगे कि यहाँ पूर्ण विराम हो सकता है, लेकिन मन में संदेहपूर्ण स्थिति हो कि नहीं, यहाँ पे इस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें किसी और शब्दों को भी जोड़ने की जरूरत पड़ सकती है, वाक्यों की जरूरत पड़ सकती है जोड़ने की, और वो वाक्य जब जुटेंगे तो ये ज्यादा अच्छा अर्थ दे पाएगा, वैसी स्थिति में हम सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसको मैंने 70% इवैल्यूएट किया। और उसके बाद अर्ध विराम को यहाँ पे 50% मैंने नॉमिनेट किया, यानी कि आधा ठहराव जब हो तो हम यहाँ पे 50% इसलिए मैंने दिया ताकि मैथमेटिकल वे में आपके दिमाग में ये कंसर्न आ जाए। अब संवाद जो है सेंटेंस का, उसका जो कंटेंट है, उसका क्या सीक्वेंस है, उसको समझने के आधार पे ही आप डिसीजन ले सकते हैं। तो आप कितने अच्छे लेखक हैं, कितने अच्छे आप रीडर हैं, है ना, कितने अच्छे आप स्टडियस हैं, इसके आधार पर डिपेंड करता है। जितनी बेहतर अनुभव होगी, संवाद और वाक्यों को पकड़ने और समझने की क्षमता होगी, उतना बेहतर प्रयोग आप पंक्चुएशन का कर पाएंगे। अमूमन एक्सपर्ट की यही राय होती है। अब इस पंक्चुएशन के प्रयोग करने से आप अमूमन होता क्या है, लिखने में तो आप ये समझ गए, बोलने में क्या होता है, आप जब कभी कुछ बोलते हो उस दौरान कभी आपकी साउंड जो है, आप कभी लोगों को बोलते हुए देखोगे तो अपनी संवाद, अपनी अपनी वाक्यों को, अपनी कविता के लाइनों को, पंक्तियों को बोलने के दौरान वो बड़े ही प्रखर रूप से अपनी संवाद को रखते हैं। कभी वो अपनी आवाज को अप ले जाते हैं, कभी डाउन, मतलब कभी साउंड बढ़ा करके, कभी स्वीटली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें उन्हें पंक्चुएशन ही बतलाती है। वो भरभली अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर्ड कर लेते हैं, तब उनके द्वारा रिप्रेजेंट करने वाली जो भी पंक्तियां होती है वो बड़ा ही बोल सकते हैं अट्रैक्टिव लगती है। जैसे मैं अगर कुछ लाइन बोलूं, महाप्रलय की प्रतिध्वनि में, महाप्रलय की प्रतिध्वनि में जो भी जनता सोती है, आज का यह दिन उन्हें दे रही चुनौती है। नहीं जगे तो नहीं जगे किस्मत पे रोने वाले, नहीं जगे तो नहीं जगे घर फूक हवन करने वाले, जिन बेशर्मों पर शर्मिंदा शर्म स्वयं भी होती है, यह आज का दिन उन्हें दे रही चुनौती है। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।